हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिया लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ते हैं बच्चों सौरसंख्या। इसके पहले हमने बेटा डाल दिया था सौरसंख्या पर कुछ क्वेश्चन डाला था। ये हमने पहला सौरसंख्या पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर सौरसंख्या पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा बच्चों तो जाके जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम डालते हैं सौरसंख्या का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सौरसंख्या क्या a - b का क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे a² माइनस का b²। हम यह सभी सौरसंख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। और बच्चे आपको बता दें, इन सौरसंख्याओं को पढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस के बाद हम इसमें देखेंगे बेटा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा बन रहा है, कैसा क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, बच्चे सौरसंख्या के विषय में बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सौरसंख्या का क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि सौरसंख्या का क्वेश्चन बेटा आपको परीक्षा में पूछते हैं। इस परीक्षा में क्या छोटे छोटे परीक्षाओं में आपको कंपटीशन लेवल में भी ये सौरसंख्या के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने ये हमारा सौरसंख्या पार्ट 1 में अपलोड कर दिया बेटा। 30-40 मिनट का वीडियो होगा, आप उसे देख लीजिएगा। और ये आज हम सौरसंख्या नंबर ये पढ़ते हैं और इसके बाद ये पढ़ेंगे। ऐसे सभी सौरसंख्याओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ बेटा आगे जितनी भी सौरसंख्याएं आएंगी सब पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हमारा सौरसंख्या है बेटा कौन सा, 30 वाले सौरसंख्या पे हम पढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, बिना समय गवाए हम आज अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम दे दिए बेटा ये सौरसंख्या है। सौरसंख्या a - b का क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर। ये सौरसंख्या है। ये सौरसंख्या जो है पहला सौरसंख्या हमने पढ़ा था क्या, a + b का क्या पढ़ा था मेरे बच्चों, होल स्क्वायर पढ़ा था, जिसमें हुआ था a² + b² + 2ab हुआ था। ठीक है, सौरसंख्या पढ़ाने के साथ साथ बेटा मैं इसमें क्या करूंगा, आपको जो वीडियो दूंगा, वीडियो आप देखिएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन में बहुत सारा दूंगा। ठीक है, सौरसंख्या पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा हमने इस सौरसंख्या को पढ़ा था, इसमें हमने क्वेश्चन कर दिया था। आज हम पढ़ते हैं इस सौरसंख्या को। मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है a - b का होल स्क्वायर, होता है a² + b² माइनस का 2ab होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी ये बेटा क्वेश्चन इस तरीके से सौरसंख्या दे दी जाती है कि a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, इस सौरसंख्या को हम यह भी लिख सकते हैं, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बेटा। यहाँ पे माइनस का इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस इधर आ गया, प्लस को उधर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस सौरसंख्या का यूज करेंगे। ये सौरसंख्या चलिए इसको भी जानते हैं और इसके कुछ सवाल होते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं। नहीं बेटा, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप जो पढ़ना चाहे सब पढ़ा सकता हूँ, टेंस भी पढ़ाता हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ, मगर बेटा धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, हर चीज़ का वीडियो आप देखते रहिएगा। आज वीडियो अपलोड मैं सौरसंख्या कर रहा हूँ, अगले दिन और वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, साइंस का भी करता रहता हूँ। साइंस आप देखते रहिए, क्योंकि बेटा साइंस देखते रहेंगे तो हो सकता है कि उससे आपसे साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, 1 लाइन में क्वेश्चन देता हूँ, उसे भी आप लोग देखते रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, मान लीजिए दे दिया a - b = 3 और दे दिया a × b = 2 और बोलते आपसे बेटा कि a², ठीक है, + b² का मान क्या कीजिए, इस सौरसंख्या का प्रयोग करिए। बोल दे कि यदि a = 3, ठीक है, a - b = 3, a × b = कितना बेटा, 2, तो सौरसंख्या इतने का उपयोग करके a² + b² का क्या करिए,
माइनस बी का क्या होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व समीका बोलेगा कि यदि a बराबर t b a माइनस b बराबर t a इंटू b बराबर कितना 2, तो सॉल्व समीका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस सॉल्व समीका का प्रयोग करके आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इतना बराबर क्या होगा, इस सॉल्व समीका का प्रयोग करके बेटा बिना समय गवाए हम काम करते हैं। तो बेटा देखिए a माइनस b का क्या है होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, इतने की वैल्यू दी है, इतने की वैल्यू क्या दी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है 3 दिया है, यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणे इतने की वैल्यू कितना होती है बेटा 2 होती है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा जब समझ में आ रहा है तो इसको हम करते हैं क्या, 3 3 का 9, 3 3 का 9 क्यों हुआ बेटा, यहाँ स्क्वायर का मतलब होता है 3 का गुणा कितनी बार है, 2 बार है, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो गया 9 इक्वल टू क्या a स्क्वायर प्लस का क्या b स्क्वायर माइनस 2 गुने की कितना बेटा 4। बेटा इधर कोई चीज माइनस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, यहाँ 9 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बेटा इतना समझ में आया आपको, तो यहाँ आएगा बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना 9 4 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला आंसर कितना आ गया बेटा 13 आ गया, इस फार्मूले का यूज करिए। ठीक है, ये उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आइए बाबू आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और यही क्वेश्चन रहेगा और अलग रहेगा, अलग क्या वही रहेगा मान के चलिए। चलिए बेटा अगर आपसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दे दे, ठीक है, दे दे कि a माइनस b बराबर 6, ठीक है, और दे दे a इंटू b बराबर 4। ठीक है, a माइनस b बराबर कितना 6, a इंटू b बराबर 4, तो a स्क्वायर ठीक है प्लस का b स्क्वायर बराबर क्या होगा, सॉल्व समीका a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का यूज करके बताइए। बोलेगा कि यदि a माइनस b बराबर 6, a इंटू b बराबर 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए इतना सॉल्व समीका का प्रयोग करके। सॉल्व समीका इतने का प्रयोग करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का करिए मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। a माइनस b का मान कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों 6 दिया है, यहाँ जाएगा 6 का स्क्वायर, इस पूरे के जगह मैं क्या रख सकता हूँ बेटा 6 रख सकता हूँ और यहाँ स्क्वायर के स्क्वायर लग जाएगा बराबर a का स्क्वायर प्लस किसका b का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे इतने की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इतने की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, ये हो जाएगा 6 का यहाँ स्क्वायर है बेटा, तो 6 का गुणा कितनी बार है 2 बार है, तो 6 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और इक्वल टू बेटा a का स्क्वायर प्लस किसका b का स्क्वायर माइनस 4 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। अब बेटा इधर कोई भी चीज इसमें है माइनस में तो इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 36 प्लस का 8 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बेटा 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपको जानते हैं 36 8 कितना 44, यहाँ हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना 44 आ जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 8 6 14 की 4 अपना है कितना एक आएगा, अब फिर यहाँ कितना जाएगा 3 है 4 44। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये सॉल्व समीका का प्रयोग करके आप आसानी से सवाल करना सीख रहे हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही सवाल आएगा। अगर आपको 0 से हीरो
मेरी गारंटी है बेटा। और साथ में आपको सबसे सुंदर बात यह है कि लास्ट में मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन दे के जाऊंगा, जिससे आप समझ लीजिएगा। देखते रहिए बाबू, देखते रहिए, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से मिटा देना है और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सेम फार्मूले में। सेम फार्मूले में क्या क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा? यहाँ पे दे दिया गया 8, यहाँ पे दे दिया गया, मान लो बेटा यहाँ पे दे दिया गया 4, ठीक है। अब बोल दे कि यदि इसको पहले मिटा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन चेंज हो गया तो ये भी नहीं रहना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। अगर आपको सफल बनना है बेटा तो बेस अपना मजबूत करिए। अजीत बच्चे का बेस मजबूत हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उससे बड़े बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, वो चुटकियों में बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। चलिए बेटा यहाँ से शुरू करते हैं। बेटा दिया है बिना समय गवाए, तो ये दिया बेटा कि a माइनस b बराबर 8, a गुणे b बराबर 4, तो सौर समीकरण इतने का प्रयोग करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा मान ज्ञात करते हैं। देखिए कितना प्यारा सा है, एकदम इजी तरीके से बताया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एकदम इजी तरीके से, यहाँ कितना दिया है, 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कर दिए, कर दिए, कर दीजिएगा बेटा। यहाँ पे क्या है, इसका दोगुना करके इसी में जोड़ दीजिएगा, 4 गुने में कितना, 8 करके जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 बट्टा 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 72 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, 3 से समझिए, 3 से समझिए, इसका क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर कितना है बेटा, जब यहाँ पर माइनस लगा रहे तो इधर ले जाकर जोड़ देना, अगर यहाँ प्लस लगा रहेगा तो इधर जाकर क्या कर देना, घटा देना। बस जो संख्या आ रहेगी इसकी डबल करके, इस संख्या का डबल कर देना और डबल करके इधर जाके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। जब यहाँ माइनस पूछेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस पूछेगा, क्या पूछेगा, माइनस दिया रहेगा तो जोड़ देना ले जाके कितना, इस वाले संख्या का डबल करके। यदि बेटा प्लस में दिया रहेगा तो क्या कर देना, घटा देना। देखो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद देखो यहाँ कर दिया 4 गुने के 8 कर दिया, इसका डबल 4 गुने के 8, और यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो गया 72। अब देखते हैं बड़े वाले रूल से क्या सही है। चलिए बेटा बड़े वाले रूल से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ करेंगे, इसकी वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे इतने की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4। करते हैं 8 बट्टा कितना, 64 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 गुने के 8 हो जाएगा। बेटा इधर माइनस से ज्यादा ये क्या हो जाएगा, 64 प्लस कितना, 8 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बेटा बताओ 64 पे 8 जोड़ के कितना आएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 7 72 आ गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जरा बताइए आपको वैल्यू किसकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। कितना इजी सवाल है कि नहीं इजी मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कितना इजी सवाल है ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आइए आज का अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो आपको उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एकदम प्यारे से, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का। यहाँ पे बेटा दे दिया 7 और यहाँ पे दे दिया 3। ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला बच्चों इसका क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा के इसका डबल कर दीजिएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 7 कितना, 49 प्लस का 6 जोड़ दीजिएगा बेटा कितना
अब 6 को इधर लाएंगे बेटा तो 49 प्लस का 6 बराबर कितना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बेटा क्या करते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना लाएंगे 55 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 9 6 15 के 5 अपना 1 4 5 बराबर कितना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अर्थात मेरा आंसर आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना मेरे बच्चों, ये आ गया 55। यही आपका आंसर है। उम्मीद है बेटा शॉर्ट सम का इस पर आपको सवाल समझ में आएंगे। अब बेटा दोनों शॉर्ट सम का हम पढ़ लेते हैं तो लास्ट में आपको जरूर क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा वीडियो। तो जो बच्चा छोड़ के भाग जाता है भगौड़ा वाला काम ना करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट में देखिए, मैं सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए बेटा ये समझ में आ गया सभी बच्चों को, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए इसको मिटाना है बेटा और हम अगला शॉर्ट सम अगला शॉर्ट सम का लेते हैं। अगला हमारी शॉर्ट सम का बेटा, और जिन लोगों ने शॉर्ट सम का नहीं देखी होगी हमने शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट का डाल दिया है, उस पे जाके शॉर्ट सम का आप देख लीजिएगा कितनी शॉर्ट समीकाएं हैं। शॉर्ट समीकाएं बहुत है, हमने कुछ मुख्य शॉर्ट समीकाओं को डाला है बेटा जिसे आपको आना बहुत जरूरी है। अगर शॉर्ट समीकाएं नहीं आएंगे बेटा तो बीजगणित के सवाल आप नहीं लगा सकते हैं, तो बीजगणित के सवाल लगाने के लिए आपको शॉर्ट समीका आना बहुत जरूरी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों बिना समय गवाए हम शॉर्ट समीका का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस वाले शॉर्ट समीका का, ये हमारा शॉर्ट समीका आज का है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर कितना, एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b, ये हमारी शॉर्ट समीका होती है मेरे प्यारे बच्चों, होती है। ठीक है बाबू, दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, ये होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b। आपको इस शॉर्ट समीका पे हमें सवाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं बिना समय गवाए फटाफट से और इस शॉर्ट समीका पर क्या करते हैं सवाल को लगाते हैं। शॉर्ट समीका एक बार देखिए आप लोग अच्छे से। आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको देखते हैं शॉर्ट समीका का यूज करके। बेटा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं देते हैं, मगर इस शॉर्ट समीका को याद रखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं हाई स्कूल तक के 9 10 11 12, क्योंकि ये सब चीजों का यूज आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंपटीशन लेवल का भी आप इससे सवाल कर सकते हैं। जैसे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन हमको दे रहे हैं, अगर बेटा दे दे कि 4a का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ दे दे माइनस 9, ठीक है, दे दे 9 और बोल दे बेटा कि इस शॉर्ट समीका का प्रयोग करके इसे क्या करिए, इसका सरलतम रूप लिखिए। बोला कि इस शॉर्ट समीका का प्रयोग करके इसका सरलतम रूप लिखिए। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, मगर ये शॉर्ट समीका आपको समझ में आ गई बेटा 100% आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इस शॉर्ट समीका जितना आगे हम करते जाएंगे उतनी शॉर्ट समीकाएं कठिन होती जाएंगी। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझिए। बेटा इस शॉर्ट समीका का प्रयोग करना है तो जरा बताइए क्या ये इस रूप में दिख रहा है? जब ये इस रूप में नहीं दिख रहा तो बेटा इसमें क्या काम करेंगे कि ये इस रूप में दिखाई देगा। तो इसको इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ 2a का अगर हम स्क्वायर कर दें और माइनस यहाँ कितने का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दे तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आया बेटा इसको खोल के बता रहे हैं। जब बेटा ये चीजें स्क्वायर है यहाँ पे तो आपको बताया गया है कि जब ये चीजें स्क्वायर है तो इसका पूरा कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार होगा बेटा। तो यहाँ देखिए 2 दूनी में कितना हो जाएगा
आइए बेटा ऐसे कुछ और सवाल को लेते हैं जो इस सौर समता पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कितना अच्छा देखिए बेटा, आपको बार बार बता दें कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, मगर इतिहास एक दिन बनता है। इसका मतलब ये है बेटा कि आप एक दिन में कोई भी सवाल सीख नहीं सकते। सवाल सीखना है तो आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ लिखना ही ईजी होता जाएगा। और बेटा प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, मैथ कभी जिंदगी में नहीं सीख सकते। और लोग सबसे ज्यादा अगर भागते हैं तो मैथ से भागते हैं और इंग्लिश से भागते हैं। और बेटा इंग्लिश में जब तक से आपका टेंस नहीं मजबूत रहेगा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटा मैथ में याद रखिए फार्मूला रटा नहीं जाता है, फार्मूले को प्रैक्टिस किया जाता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा। प्रैक्टिस करना बंद, फार्मूला तो क्या कुछ भी नहीं, आपको फार्मूला रट लीजिए, आप प्रैक्टिस मत करिए, कभी सवाल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द मस्ट। चलिए बेटा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और सवाल को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन दिया है x का स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, हमें क्या करना है, इस सवाल को इस सौर समता पे करना है कि बताइए इस सौर समता का प्रयोग करके इस सवाल को हम कर सकते हैं कि नहीं। यही क्वेश्चन पूछा। जब बेटा ये क्वेश्चन पूछा तो क्या फर्क पड़ता है, इसको इस रूप में ला सकते हैं कि नहीं। यदि नहीं है, नहीं दिख रहा है तो लाना पड़ता है। नहीं दिख रहा है बेटा तो शुरू करते हैं, यहाँ पे x दिया x का स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, इससे हम क्या काम करेंगे बेटा कि ऐसा दिखने लगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 का स्क्वायर। कैसे कर देंगे 2 का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर इसलिए करेंगे बेटा, देखिए 2 गुणे 2 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इससे हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए बेटा जब इतना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जब हम इतना कर सकते हैं तो ये आपको इस तरीके से दिखने लगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। जब बेटा हम इसको a मानेंगे तो a के स्थान पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस। जब बेटा इसे b मानेंगे, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो b के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। दिख रहा होगा। और बेटा आगे a हमने इसको माना था, इसको a के स्थान पे रख देंगे, और इसको हमने b माना है तो यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस लगा के इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसको हमने a मान लिया, इसको मान लिया b। यहाँ पे देखिए यह इस रूप में नहीं था, तो इस रूप में जब ये वाला सवाल इस रूप में नहीं था तो हमने इसको इस रूप में लाया। अब यहाँ पे इसको a मान लिया तो बेटा यहाँ पे a के स्थान पे क्या रख दिया, x रख दिया, प्लस b के स्थान पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब यहाँ पे बेटा x के स्थान पे क्या रख दिया, सॉरी a के स्थान पे क्या रख दिया, x रख दिया, b के स्थान पे -2 रख दिया। हमारा आंसर दिखने लगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी आपको देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप करते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और सभी बच्चों से बार बार कह रहे हैं कि कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए। मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, मैथ क्या हर सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है आप तक सिखाने की और आप तक पहुंचाने की। आप तक पहुंचेगा तभी आप सीखेंगे, नहीं पहुंचेगा तो नहीं सीखेंगे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। वाह वाह क्या सुंदर सा क्वेश्चन है। तो सुंदर क्वेश्चन है बेटा, तो सुंदर क्वेश्चन भी आप लोग कब सुंदर की तरह करेंगे, जब करेंगे सुंदर की तरह तभी मजा आएगा। यहाँ पे बेटा ये था तो यहाँ x आ गया है, यहाँ b था तो यहाँ b आ गया है। अब देखिए इसी रूप में दिख रहा है कि नहीं, जब इसी रूप में दिख रहा है बेटा तो कुछ ना करिए, a के स्थान पे x रख दीजिए, b के स्थान पे क्या रख दीजिए, y रख दीजिए, और यहाँ
और देखते हैं कि आपको सौ संख्याओं से सवाल कैसे नहीं आते हैं। बहुत सारे सवाल आएंगे आपको। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पे कर दिया मैंने बेटा 3a का स्क्वायर, ठीक है, 3a का स्क्वायर, 3a नहीं लेते आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो बड़े बड़े नहीं लेते, अभी छोटे छोटे। ये यहाँ लेते हैं बेटा 4x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं ले दिया कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया बेटा, यहाँ पे दे दिया 9b का स्क्वायर। अब सवाल थोड़ा अच्छा बना है, थोड़ा इससे बेटा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस रूप में लाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस 3b का क्या बेटा होल स्क्वायर। अब आप लोगों के मन में चल रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया? तो यही चीज बार बार आपको समझा रहे हैं, इसके सर पे 2 यानी स्क्वायर 2 लगने का मतलब किसका मल्टीप्लाई कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ 2x गुणे कितना, 2x करेंगे तो 2 दूनी कितना 4x, 2 बार है x का बारे में 2, बताइए बेटा आ गया कि नहीं। अब बेटा इसको देख लेते हैं, यहाँ 3b का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर किया है, इसको लिख सकते हैं 3b गुणे कितना 3b। जरा मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए, यहाँ 3b तो 3 का कितना 9, अब b दिया है तो b स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ये आंसर आ गया कि नहीं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये दोनों समझ में आएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस रूप में दिखाई, इसलिए हमको इसमें कुछ करना पड़ रहा है। जादू, ये जादू नहीं है बेटा, ये माइंड का खेल है। जितना ज्यादा माइंड का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा, हीरे को जितना तपाओगे बेटा उतना ही चमक निकलती है। तो आप उतना ही तपिए और जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा तो मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। अगर आप जिंदगी में मेहनत से पीछे हटेंगे तो आप सफल कभी नहीं बन सकते। अगर आपके दिल में उम्मीद है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, डीएम बनूं, कलेक्टर बनूं, तो बेटा याद रखना जब तक से आप तभी बन सकते हैं बेटा जब आपके पास क्या होना चाहिए, हौसला रहेगा और आपको किसी भी चीज की सीखने की क्षमता और आपका बेस मजबूत रहेगा बेटा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा, बेस मजबूत करिए। चलिए बेस मजबूत कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस एक बार आप मेहनत से लगे रहिए। चलिए बाबू इन दोनों को मिलाते हैं, आगे चलते हैं बेटा। जरा बताइए ये इस रूप में दिखने लगे कि नहीं, ये रूप में दिखने लगे तो 2x और फिर यहाँ क्या प्लस का कितना 3b, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3b। बेटा ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं सवाल को। चलिए ये जो हो गई इस श्रृंखला की बात है, उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया बेटा तो आगे चलते हैं। इन श्रृंखलाओं को मैं आपको काम दे रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ कि इन श्रृंखलाओं का नया हम तरीका सीखेंगे। तो इस पे ये पहला आज का पहला काम है बेटा, श्रृंखला किस पर यूज करेंगे, श्रृंखला इसका यूज करेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस का 2। इस श्रृंखला का प्रयोग करके बेटा हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले आपको हम इस श्रृंखला में दे रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि a माइनस b बराबर 6 और a इंटू b बराबर 7, ठीक है, 7 नहीं, यहाँ पे दे रहे हैं बेटा 2। तो आपको निकालना क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, यही आपको सॉल्व करना है इस श्रृंखला का प्रयोग करके। इस श्रृंखला का प्रयोग करके यदि a माइनस b बराबर 6, a इंटू b बराबर 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस श्रृंखला का प्रयोग करके हल करना है। इस श्रृंखला में आज का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों a माइनस b बराबर यहाँ पे दे दिया गया 10 और आपसे दे दिया गया बेटा a इंटू b बराबर दे दिया गया 5। तो आप बताइए इस श्रृंखला का प्रयोग करके a स्क्वायर प्लस का क्या b स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए बेटा आज का अगला क्वेश्चन है इसी श्रृंखला पर a माइनस b बराबर यहाँ पे दे दिया गया 20 और आपको दे दिया गया a इंटू b बराबर 10। तो श्रृंखला का प्रयोग करके आप
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे दे दिया गया अगला क्वेश्चन a माइनस बी बराबर, यहाँ पे दे दिया गया 16 और यहाँ दे दिया गया a इंटू बी बराबर 8। तो बताइए इस संख्या का प्रयोग करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहिए इस संख्या का यूज करके आगे मैं और काम दे रहा हूँ। चलिए मेरे मुन्ने मुन्ने बच्चों, आप लगते रहिए, सब आपको सफलता मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, लगते रहिए। चलिए आगे और दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे दे रहे हैं अगला क्वेश्चन इसी समीकरण पे a माइनस बी बराबर, यहाँ पे दे दिया गया बेटा 12 और a इंटू बी बराबर दे दिया गया 4। तो बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी समीकरण पे a माइनस बी बराबर 6 और a इंटू बी बराबर 8। तो बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा इसी समीकरण का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी बराबर 3 और a इंटू बी बराबर 7। तो a स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर बराबर 8। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों a माइनस बी बराबर 40 और a इंटू बी बराबर बेटा यहाँ दे दिया मान लीजिए 20। आपसे कह दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, और देखिए बेटा हमारे क्वेश्चन को ना ध्यान दीजिए, आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद ब्रिलियंट हो सकते हैं। और जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीख गए मेरे प्यारे बच्चों ना, आपको बता दे रहे हैं सफलता वहीं से आपकी कदम चूमेगी जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। आप सफल होना शुरू कर दिए, मतलब आपकी सफलता किस लिए है कि जब आप किसी भी चीज को क्वेश्चन, किसी के निचोड़ को निकाल के क्वेश्चन बनाना सीखें कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लीजिए आपकी सफलता आपके साथ आना शुरू हो गई है। याद रखिए बेटा, सफल बनना है तो हर काम अपने दम पे करिए। मैं आपके साथ हूँ, अगर आपका बेस कमजोर होगा बेटा, कमजोरी दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर हाँ धीरे धीरे। तो देखिए बच्चों ये आज का क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये तो इस वाले संख्या की बात है। अब संख्या अगले का यूज करते हैं बेटा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों, और संख्या नेक्स्ट देखते हैं जो आज हम डिवीजन का है। जैसे बेटा आज का हमारा अगला संख्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b। ये संख्या बहुत ही सुंदर है, इस पे आपको क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं बेटा। तो आइए इसमें प्यारा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस संख्या का यूज करके आपको सॉल्व करना है। जैसे बेटा दे दिया x का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ठीक है, बोल दे कि इस संख्या का प्रयोग करके इसे क्या करिए, सॉल्व कीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन। और ये बेटा दूसरा क्वेश्चन दे दे यहाँ पे 9a का स्क्वायर और यहाँ दे दे, ठीक है, यहाँ पर दे दे बेटा b का स्क्वायर। चलो ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा। और ये करना क्या है भाई, ये ना कह देना कि ये क्या दिया है, इसी संख्या का प्रयोग करके करना है। और संख्या कभी आएगी बेटा जब आप संख्या सीख लेंगे, तब हमने संख्या इसको बनाया है और इसके क्वेश्चन भी बताया है आपको, इसको बताया अच्छी तरह से। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पे दे दिए 4a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दे दिया 36, ठीक है, 36a का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे दे दिया कि 4b का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप सॉल्व करने
देखते हैं। ऐसे तो साइंस का वीडियो मैं प्रतिदिन ऑनलाइन डालता रहता हूँ, यदि आप उसे देखेंगे तो शायद आपका साइंस कभी कमजोर नहीं होगा। 100% आप कमजोर छात्र भी मजबूत बन सकता है, सिर्फ बेटा मेहनती छात्र होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा इसमें देखते हैं। अभी तो 5-6 हो गए और निकालते हैं और सवाल करें। सवाल खुद से बनाइए। अगला है बेटा क्या 49 p का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 a का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बेटा a का स्क्वायर माइनस, ठीक है, n का स्क्वायर। लो भाई अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 9a का स्क्वायर माइनस आगे दे दे 4b का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 9a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दे दे, ठीक है, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। क्या बात है, सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है, डरिएगा मत, नहीं आएगा कमेंट करिएगा सर मुझको ये वाला सवाल नहीं आया समझ में, मैं आपको जब बताऊंगा नंबर डाल दीजिएगा 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12वां, ये 12वां क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन दे दिया p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दे दिया s का स्क्वायर। ये बेटा s है 5 में समझ लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा प्यारा सा क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर माइनस कितना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे दिया 25 लीजिए 25। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व करके आप जरूर कमेंट में बताइएगा। 6 उधर 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 और 13 क्वेश्चन हमने दिया है बेटा, इसे सॉल्व करके जरूर कमेंट में बताइएगा सर किस सवाल से मुझे ये सवाल, ये सवाल हार्ड है बेटा, इसके पहले की जितनी भी सवाल थी इजी थी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आइए बच्चों, आज हम पहले सवाल को पहली बार सवाल बताया था, उस सवाल पे एक अलग तरीके का सवाल सीखते हैं। सवाल नंबर इस पर a प्लस b के होल स्क्वायर पे पढ़ते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab हम क्या पढ़ते हैं, अलग का सवाल पढ़ते हैं। यदि बेटा आपसे दे दे क्वेश्चन, क्या दे दे कि बताइए यदि a प्लस b बराबर 4 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर दे दे बेटा यहाँ पे 3, आपसे पूछ ले क्वेश्चन में 3 दे दे, 3 दे बेटा 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में भी आना चाहिए। और दे दे बेटा पूछ दे कि a और b बराबर क्या होगा, ये बताइए। आपसे कह दे कि यदि a प्लस b बराबर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2 तो सॉल्यूशन का इतने का प्रयोग करके इतने की वैल्यू क्या कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो जो दिया है उसी को रख दीजिए, इसकी वैल्यू दिया ध्यान कर दीजिए क्या 4 का स्क्वायर बराबर किसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, किसकी वैल्यू दी है बेटा, कितना दिया है 2 दी है, ठीक है, प्लस का 2 और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, तो हमने इसको लिख दिया। इसी सॉल्यूशन का मैंने दिया है, यहाँ पे बेटा 4 दिया है, 4 दिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 दिया बेटा, और इतने की वैल्यू निकालना है, इतने को ऐसे ही करने दिया। अब क्या करते हैं बेटा, 4 चौका 16 बराबर कितना 2 प्लस कितना 2ab, बेटा इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस का 2 बराबर कितना 2ab हो जाएगा। आइए बच्चे आगे चलते हैं, 16 में से बेटा 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, 14 बराबर कितना 2ab। बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ab की वैल्यू फाइंड करिए, ab को अकेले छोड़ दो, ab बराबर कितना हो जाएगा 14/2। बेटा कोई भी चीज इधर जब पूरे में रहता है इधर आता है तो किसमें चला जाता है, बटे में चला जाता है। तो यहाँ ab बराबर निकल जाएगा 2 सत्ते के 14, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7 आ गया, यानी a into b की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। उम्मीद
बेटा समझ में आया होगा, समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए बेटा इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद मैं आपको इसी पर काम दूंगा। ठीक है बेटा, दे दिया क्वेश्चन भाई, दे दिया a प्लस b बराबर, यहाँ दे दिया 7 नहीं 8 दे दिया, और दे दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 4। तो आपको ज्ञात करना है a इंटू b बराबर 5। क्या बात है बेटा, सब समझा लीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू दी है, क्या है भाई 8 है, 8 का स्क्वायर और बराबर इतने की वैल्यू दी है भाई 4 दिया है, यहाँ 4 रख दीजिए प्लस का 2ab। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको बोल दो इसी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। 8 बटा कितना हो जाएगा 64 बराबर कितना 4 प्लस का कितना 2ab। क्या बात है, ये 4 रहेगा बेटा तो 64 माइनस का कितना 4 बराबर 2ab होगा कि नहीं। ये इधर आएगा, इधर बचेगा ना 2ab। अब बेटा इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 60 बराबर कितना 2ab। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ab की वैल्यू फाइंड करनी है तो ab बराबर कितना बच्चों 60 बटे में कितना हो जाएगा 2। जब ab की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा कट जाएगा तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया कि कितना आएगा, समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक बार इसे बार बार आप करके देखिएगा बेटा, 100% आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा इस सवाल को। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों इसी समीकरण पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके जरूर इसे कमेंट में बताइएगा। आइए दिया है कि इस समीकरण का प्रयोग करके यदि a प्लस b बराबर इतना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इतना, तो a इंटू b का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए इस समीकरण का प्रयोग करके। ये दो सवाल दिए गए बेटा और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। यदि a प्लस b बराबर 7, यहाँ पर दे दिया 12 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर दे दिया बेटा 4, तो बताइए a इंटू b बराबर क्या होगा, ये अगला क्वेश्चन। और a प्लस b बराबर दे दिया गया बेटा 20 दे दिया गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर दे दिया गया बेटा यहाँ पे 100 दे दिया गया। ठीक है, आपसे कह दे a इंटू b बराबर क्या होगा। यह वीडियो बेटा आपके लिए है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। जरूर बेटा कमेंट में बताइएगा। यदि बच्चों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करिए शेयर करिए और दबा के शेयर करिए बच्चों। और देखिए आपको कैसे निर्णय आती है। अगर आपका कोई भी दोस्त बहुत वीक हो, बहुत कमजोर हो तो हमारे चैनल पे उसे जरूर कहिए जुड़ने के लिए, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का जमाना है बेटा। जितना टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, मगर सही उपयोग, गलत उपयोग नहीं। गलत उपयोग नहीं बेटा, गलत उपयोग नहीं, उसका सही उपयोग करिए। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।